हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड नॉवेल। हमारी फर्स्ट नॉवेल हो गई थी इंग्लिश में। सेकेंड नॉवेल अभी है, कौन सी है? टू सर्व विथ लव। कौन सी नॉवेल है? सेकेंड नॉवेल है टू सर्व विथ लव। तो इनकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू सर्व विथ लव जो नॉवेल है उसमें क्या दिया गया है? यूस्टेच एडवर्ड रिचैर्डो ब्राथवेट, इनको आर ब्राथवेट से भी बोला जाता है। इन्होंने ये नॉवेल को लिखा है, ये नॉवेलिस्ट है। इन्होंने क्या किया है? ये नॉवेल को लिखा है। कौन सी नॉवेल? टू सर विथ लव। विथ वॉज ए गुआनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, राइटर, टीचर एंड डिप्लोमेट, बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज। ये क्या है? आर ब्राथवेट जो है वो गुआनीज में जन्म लिए थे। ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेल मतलब जन्म कहीं और लिए थे और रहते कहाँ थे? प्रेजेंट में कहाँ थे वो? ब्रिटिश अमेरिका में वो प्रेजेंट थे। मतलब इनको क्या बोल सकते हैं हम? इमिग्रेंट ऑथर बोल सकते हैं, है ना। राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, टीचर थे, डिप्लोमेट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज, सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस के ऊपर इनकी स्टोरीज रहती थी। मतलब जो लिखते थे उसके ऊपर क्या चीज ज्यादा लिखते थे? सोशल कंडीशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब जो भी कलर से रिलेटेड जो चीज रहता है ना, लोगों को कलर के बेस पे या कास्ट के बेस पे डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है कि काला है, गोरा है, ऐसे बांटा जाता है। अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे वो बात करते थे। और ज्यादातर कहाँ पे? अगेंस्ट ब्लैक पीपल, ब्लैक लोगों के ऊपर ये बात करते थे। ही वॉज द ऑथर वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफी नॉवेल टू सर विथ लव। मतलब ये कौन सी नॉवेल है? ऑटोबायोग्राफी नॉवेल है। ऑटोबायोग्राफी नॉवेल मतलब ऐसी नॉवेल जो पर्सन के खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी नॉवेल, है ना। और नाम क्या है? टू सर विथ लव। उनके नॉवेलिस्ट कौन है? आर ब्राथवेट। क्लियर है। ही ऑल्सो रोट ए, यहाँ पे और बताया गया कि कौन कौन सी चीज वो लिखे है, ये सब चीज उनके बारे में लिखा है। और क्या बोला है कि डील विद डिफिकल्टीज, किस चीज के ऊपर ज्यादा लिखते थे? डिफिकल्टी बीइंग एन इनके बारे में बता रहे हैं। डिफिकल्टी इन्होंने अपनी लाइफ में क्या देखी है? एजुकेटेड ब्लैक पीपल, एजुकेटेड ब्लैक मैन होके, मतलब ये कैसे थे? इनका कलर ब्लैक था और कैसे थे वो? एजुकेटेड थे। उनको क्या क्या डिफिकल्टीज अपनी लाइफ में देखे। तो ये पूरी बायोग्राफिकल नॉवेल बताया जा रहा है। ब्लैक सोशल वर्कर के बारे में, ये ब्लैक टीचर भी रह चुके हैं ये। एंड सिंपली ए ह्यूमन बीइंग हु फाउंड हिमसेल्फ ए सेट ऑफ इन ह्यूमन सर्कमस्टेंस। मतलब ये एजुकेटेड ब्लैक मैन थे, सोशल ब्लैक वर्कर थे, ब्लैक टीचर थे और सिंपल ह्यूमन बीइंग थे। ये अपनी लाइफ में क्या क्या सर्कमस्टेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे, वो सब ये अपनी नॉवेल में लिखते हैं। और टू सर्व विथ लव में इन्होंने ये लिखा है। अब टू सर्व विथ लव के बारे में क्या इसमें बताया गया? टू सर्व विथ लव में इज एन ऑटोबायोग्राफी नॉवेल, द नरेटर इज एन इंजीनियर। नरेटर मतलब जो नॉवेल लिख रहे, कौन लिख रहे? आर ब्राथवेट। ये क्या थे? इंजीनियर थे। बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही एक्सेप्ट जॉब ऑफ टीचर। मतलब कुछ कंडीशन के हिसाब से उनकी जॉब चले गए और वो क्या बने? वो टीचर बने इन ए रफ लंदन ईस्ट। कहाँ पे ये स्कूल में जॉब करते थे? ईस्ट एंड स्कूल। कहाँ पे जॉब करते थे? ईस्ट एंड स्कूल लंदन में, वहां काम करते थे। द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट। ये स्कूल कैसी थी? ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स थे। मतलब वहां के जो बच्चे थे बहुत मस्तीखोर बच्चे थे, बहुत इनडिसिप्लिन, बहुत, है ना, ऐसे बच्चे वहां के थे। ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स थे, रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल फॉर देयर बिहेवियर। जो बाकी स्कूल से बच्चे लोगों को निकाल दिया जाता है कि बहुत मस्तीखोर है, ये सब चीज है, तो उनको कहाँ पर एडमिशन मिलता है? लंदन की ईस्ट एंड स्कूल में। मतलब कहीं नहीं तो अब यहाँ पर उनको एडमिशन मिलता है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं? बट लेटर ही इज काम डिमेनर एंड डिजायर टू सी द, आगे क्या बोला? एट द बिगनिंग द नरेटर इज रेडिकुलेटेड एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट। शुरुआत में नरेटर जो थे आर ब्राथवेट, वो क्या थे? बच्चे लोग से बहुत बुली होते, मतलब बच्चे लोग उनको बहुत चिढ़ाते थे, उनके बारे में बुरा भला बोलते थे, ये सब चीज, उनकी बात नहीं सुनते थे। बट लेटर इज काम डिमेनर एंड डिजायर टू सी सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट। फिर बाद में उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया कि इनके साथ कैसे हैंडल करना है। तो उसके बाद बच्चे लोग भी उनसे क्या करने लगे? रिस्पेक्ट देने लगे, जो कि पूरी नॉवेल में
यही ये जो नॉवेल है टू सर विथ लव, इसमें अपने को इनकी यही स्टोरी, यही चीज के बारे में अपने को पूरा अपने को समझना है। क्लियर है? तो जैसे कि नॉवेल के बारे में हमको पता है कि नॉवेल क्या होती है, कैसे होती है। नॉवेल के अंदर 6 एलिमेंट है, वो 6 एलिमेंट को देख के सब नॉवेल को लिखा जाता है। जैसे थीम था, प्लॉट था, कैरेक्टर था, ये सब था, कॉन्फ्लिक्ट था, है ना। तो ये सब चीज था। वैसे इसमें भी बताया गया कैरेक्टर। अब यहाँ कैरेक्टर के बारे में बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर। कैरेक्टर में भी 2 कैरेक्टर हम लोग देखे थे, प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट, मतलब मेन कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर। तो मेजर कैरेक्टर कौन कौन से यहाँ पे, मतलब रिकी ब्राथवेट, मतलब जो नरेटर है वही, उनकी बात हो रही है। गिलियन बेंचार्ड है, मिस डेल इवेंस है, डेनहम है, पेमिला डेर है और मिस्टर फ्लोरियन है। और ये सब क्या है? माइनर कैरेक्टर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अब नॉवेल की समरी, अब क्या पढ़ना है अपने को? समरी ऑफ द नॉवेल। नॉवेल की समरी में क्या बता रहे हैं कि नॉवेल क्या है, बेसिकली नॉवेल किस चीज के ऊपर है ना, वो चीज बता रहे हैं यहाँ पे समरी ऑफ द नॉवेल में। क्या बोले? टू सर विथ लव इज एन वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर E.R. ब्राथवेट। मतलब ये कैसी नॉवेल है? फिक्शन बेस्ड है। 2 टाइप की नॉवेल होती है, फिक्शन नॉवेल, नॉन फिक्शन नॉवेल। नॉन फिक्शन नॉवेल मतलब जो एकदम सही घटना, सही टाइम, सही प्लेस, सही लोग, सही इंसान, जो भी है सबके बारे में सही सही बताता है। और नॉन फिक्शन का मतलब वो होता है। और फिक्शन का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा काल्पनिक, मतलब डेट एंड टाइम वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया जाता है ना, लोगों का नाम चेंज कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिक्शन नॉवेल। तो ये कैसी नॉवेल थे? फिक्शन बेस्ड नॉवेल है। द मेन कैरेक्टर E.R. ब्राथवेट वर्क्स एज एन इंजीनियर। कैसे काम, क्या काम करते थे ये? इंजीनियर का काम करते थे इन एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी कंपनी में क्या करते थे वो? इंजीनियर का काम करते थे। ही सर्व्ड एज एन रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन द वॉर। जो मतलब वो टाइम जब वॉर वगैरह हो रही थी, तो वो क्या कर रहे थे? अपना योगदान किसमें दिए थे? ब्रिटिश एयरफोर्स में भी वो क्या कर रहे थे? योगदान दिए थे। मतलब एयरफोर्स में भी वो क्या कर रहे थे? हिस्सा लिए थे वॉर के टाइम पे। After the war, being a black person, he was unable to find employment. और जब वॉर खत्म हो गई तो अब इनको जॉब वगैरह भी चली गई। तो अब जॉब चली गई ये एयरफोर्स की, तो अब वो क्या करने लगे? अब वो उनकी जॉब चली गई तो क्या बोला? ही वॉज अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। और वो कैसे थे? ब्लैक पर्सन थे, इसलिए उनकी जॉब भी वहां से चली गई। और ही वॉज अनएबल टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी वो, मतलब जो रोजगार है, जॉब वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे थे। आगे देखते हैं। एट द लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन द स्कूल टू बिकम ए टीचर। जब कहीं से भी जॉब उनको नहीं मिल रही थी तो वो क्या करे? लास्ट में टीचिंग के लिए वो सोचे कि टीचिंग के लिए अप्लाई करते, तो टीचिंग के लिए जॉब करने के लिए अप्लाई किए। सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड टू द ग्रीन्सलैंड स्कूल इन द लंदन ईस्ट एंड। मतलब लंदन की ईस्ट एंड स्कूल में क्या हो गया? उनको एडमिशन, मतलब जो जॉब के लिए अप्लाई करे थे, जॉब मिल गई वहां पे। एंड इज सेड टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल। स्कूल में जो सीनियर क्लास के जो बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे 6 to 12 तक के जो बच्चे थे, उनको ये पढ़ाने के लिए उनको जॉब मिल गए। क्लियर है इतना? आगे, while reading the novel we have to understand the time period in which the story take place is very important। यहाँ पे बोल रहा है कि नॉवेल के बारे में बताया कि नॉवेल रीड करते टाइम अपने को ये सब चीज ध्यान रखना है कि टाइम प्लेस ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे, ब्राथवेट ब्राथवेट finds that even though he is consider himself, क्या बोल रहा है? ब्राथवेट finds that even though he consider himself a British and several the Royal Air Force RAF, the English is not consider him to being one of them। मतलब ब्राथवेट अपने आप, वो कैसे थे? इमिग्रेंट थे, ग्वानीज में बॉर्न हुए थे, फिर अमेरिका में रहने लगे। मगर वो जो इंग्लिश और इनका कलर कैसा था? ब्लैक था, जिसकी वजह से लोग क्या समझते थे कि ये अपने वहां का नहीं है, ये कहीं दूसरे देश का है, तो इसको अपना नहीं समझते थे। वही बताया गया कि एयरफोर्स जब छोड़े तो वहां पे उनको कोई भी अपना समझते नहीं थे। कंसिडर हिमसेल्फ ब्रिटिश कोई उनको समझता था, जो कि वो बचपन उनका पूरा ब्रिटिश में ही रहा, पूरा मतलब वही इंग्लिश में ही, वही अमेरिका में ही, ब्रिटिश में ही वो क्या थे? जन्म लिए थे, वही पूरा बचपन उनका बड़े होने तक थे। दिस मेक्स ब्राथवेट बिटर अबाउट द इंग्लिश एंड कोलोनियलिज्म एज वेल एज अबाउट हिज वाइट स्टूडेंट्स। और जिसके वजह से ब्राथवेट को क्या ये चीज क्या होने लगी? बहुत
बिटर, बिटर मतलब उनके दिल में क्या होने लगी, थोड़ी खटास आ गई कि मेरे को कोई, इन लोग कोई अपना समझता ही नहीं है, जो कि मैं यहीं का ही हूँ, यहीं का ही रहने वाला हूँ, है ना। सब सब वाइट ब्लैक ये सब करते हैं, है ना। कॉलोनियलिज्म मतलब सब अपने अपने अलग अलग कॉलोनी, ब्लैक अलग वाइट अलग, तो ऐसे करने लगे, तो ये बता रहे हैं। Braithwaite teaching position starts out roughly and he is embraced time and again. तो ब्राथवेट की टीचिंग पोजीशन स्टार्ट हो गई, रफली ही इज एम्ब्रेस्ड टाइम एंड अगेन, ही कंसिडर हिज स्टूडेंट disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his student considered him to be a arrogant outsider, unfamiliar on the social environment in which they have grown up. अब ब्राथवेट जो बच्चों को पढ़ाते थे, पहली बात तो ये बच्चे थे ही एकदम कैसे बच्चे थे, जो सब जगह स्कूल से निकाले जाते थे, मस्तीखोर बच्चे, है ना, एकदम मिस्चीवियस बच्चे जो थे, उनको ये स्कूल में, लंदन की ईस्ट एंड स्कूल में एडमिशन मिलता था। बट अब जो बच्चे थे और ऊपर से प्लस ब्राथवेट जो थे, वो कैसे थे, ब्लैक कलर के थे, तो उनको बच्चे पहले बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे, मिस्चीवियस थे, मैनर नहीं करते थे, है ना, मस्तीखोर थे। और स्टूडेंट्स और ब्राथवेट ये ऐसा मतलब बोल रहे, बता रहे, और उसके बाद स्टूडेंट्स को भी लगता था कि ब्राथवेट कैसे एकदम से एरोगेंट आउटसाइडर है, मतलब एकदम घमंडी है, एकदम ऐसा अनफेमिलियर है, सोशल इन्वायरमेंट में, है ना, ग्रोन नहीं हुए उनके साथ। द स्टूडेंट हैरेस हिम फ्रॉम डे वन, और डे वन से ही बच्चे उनको क्या करने लगे, परेशान करने लगे। स्लैमिंग द डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर, जब लेक्चर होता था तो डेस्क को क्या करते थे, ऐसे बजाते थे तेज तेज करके। ग्रेट एक्सटेंट, और क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड बुलिंग हिम टू ए ग्रेट एक्सटेंट, और बहुत फाउल लैंग्वेज का मतलब अबे तुबे ऐसे करके बात करते थे, अच्छी मतलब डिसरिस्पेक्टफुल में बात नहीं करते थे, और बुली करते थे, उसको चिढ़ाते थे, ऐसा ये सब चीज करते थे बहुत ज्यादा। पहले डे वन से ही बच्चे उनके साथ ये चीज करने लगे। आगे, इवन द गर्ल स्टूडेंट डू नॉट स्पेयर ए मोमेंट हैरेस ब्राथवेट, और बोल रहा है कि गर्ल्स जो थे वो भी क्या थे, जैसे गर्ल्स जो थे वो भी क्या, वो भी बहुत मस्तीखोर थे वहां के, तो ये बोल रहा है कि वो भी उनको क्या करते थे, हैरेसमेंट करते थे, चिढ़ाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, है ना, ये चीज बताया गया। क्लियर है। आगे, इन ए रिएक्शन of the Brathwaite verbally scolds the girls for acting unladylike manner and being unruly in the class। और ब्राथवेट कभी कभी तो क्या बोल देते, चिल्ला देते थे गर्ल्स लोग को कि गर्ल्स लोग की तरह बिहेवियर रहना चाहिए, तो बोल देते थे वो शुरुआत में। when he understand that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the student, बोल रहे and he changes his teaching, बोल रहा है कि ये सब जो बोलने का तरीका, ये सब तरीका ये बच्चे लोग पे कुछ फॉलो नहीं करने वाला है, तो वो क्या करने लगे, he changes his teaching and handling tactics and he decide, वो अपनी क्या करे, टीचिंग का मेथड, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, वो बच्चे लोग के साथ कैसे हैंडल करना है, जो इतने मस्तीखोर बच्चे बुली करते, हैरेसमेंट करते, लेक्चर नहीं लेने देते, तो वो क्या करने लगे, अपनी टीचिंग स्टाइल को ही क्या सोचे कि वो बदल देते हैं। इधर देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड ही डिसाइड, अब वो क्या डिसाइड कर रहे, टू इंटरेक्ट विद देम दो दे आर एडल्ट्स एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन। अब वो ब्राथवेट क्या बोल रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, इनको जो जो बच्चे इतने मस्तीखोर बच्चे, उनके साथ वो कैसे हैंडल करेंगे, उनको एकदम थोड़ा बड़े समझ के हैंडल करेंगे बच्चे को, और बच्चे को एकदम रिस्पेक्ट देंगे। जैसे लगता है ना, कोई किसी को एकदम रिस्पेक्ट देगा, तो रिस्पेक्ट देता है तो सामने वाले को भी लगता है कि हमें को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, अच्छे से इनके साथ बात ये सब चीज करना चाहिए। तो ब्राथवेट बच्चे लोगों के साथ एकदम रिस्पेक्टफुल पर्सन में बात करने लगे। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि ही रिक्वायर्स एवरी गर्ल टू बी प्रिफर्ड एज ए मिस एंड ही स्टूडेंट कॉल हिम सर। बोल रहे हैं कि जो गर्ल स्टूडेंट थे, जैसे जो भी गर्ल्स थे, उनको किससे नाम दिया, उनको क्या बोल, जैसे नाम के पहले क्या लगा देते थे, मिस, जैसे मिस करके जो भी नाम है वो ऐसे वो नाम दिया जाता था, समझे। ब्राथवेट ऐसा नाम मतलब बच्चे लोग में जो गर्ल्स स्टूडेंट थे उनको क्या बोल के बुलाते थे, मिस जो उनका नाम था, फिर वो मिस जो उनका नाम था वो ऐसे बुलाते थे, और स्टूडेंट उनको क्या बोलेंगे, इसकी वजह से सर बोलेंगे। At first, the student find the level of difference ridiculous and unnecessary. However, they come around only
A few weeks completely changing both their hygiene and their attitude towards the one another. बोला कि शुरुआत में बच्चे लोगों को ये अजीब सा लगने लगा, एकदम रिडिकुलस लगने लगा, बट कुछ हफ्ते बाद वो बच्चे क्या होने लगे, कंप्लीटली चेंज होने लगे। उनका हाइजीन मतलब उनका मैनर्स वगैरह, बात करने का, बैठने का, उठने का तरीका, ये सब चीज, उनका एटीट्यूड, सब चीज कैसे होने लगा, चेंज होने लगा। This marks the success of Braithwaite in handling the student in an amicable way. जो यही जो चीज था ब्राथवेट के लिए, जो स्टूडेंट को हैंडल करना बहुत एकदम सही तरीका था, एमिकेबल मतलब एकदम सही तरीका था बच्चे लोगों से हैंडल करना। आगे क्या बता रहे हैं, टू इंक्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर ही टेक्स, और मतलब क्लास को और अच्छे से और मतलब डिसिप्लिन में रखने के लिए, मतलब ये ब्राथवेट अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं और बच्चे लोग से वो कैसे हैंडल किए, क्या उनको किए, तो वो बता रहे कि और उनको पहले बोला कि गर्ल्स लोग को नाम के आगे मिस लगा देते थे, बच्चे लोग अच्छे डिसिप्लिन में बात करते थे, जिसकी वजह से बच्चे लोग उनको क्या बोलते थे, सर बुलाते थे, है ना। उसके बाद यही उनका रिस्पेक्ट, और उन बच्चे लोग के अंदर उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, ही टेक्स ऑन फील्ड ट्रिप्स, है ना, स्कूल के लिए जो भी स्कूल से रिलेटेड जो ट्रिप्स वगैरह रहती है, जैसे एजुकेशनल ट्रिप्स वगैरह रहती है, वहां लेके जाने लगे। एक्सक्लूशन टू म्यूजियम एंड थिएटर्स, म्यूजियम में, थिएटर्स में लेके आने लगे। टू एवरीवन सरप्राइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव नेवर बीन, और जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स क्या होगा, सरप्राइज होगा कि ये टीचर कितने अच्छे हमको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज बता रहे, सब चीज करा रहे, फील्ड विजिट पे लेके जा रहे, है ना, म्यूजियम में, थिएटर में, एजुकेशन पर्पज से, और कितना रिस्पेक्ट दे रहे, तो सब सरप्राइज हो गए थे। एक वाइट फीमेल, उनके साथ एक वाइट फीमेल के साथ ब्राथवेट जो थे, उनके साथ एक वाइट फीमेल टीचर भी थी, गिलियन बेनकार्ड, accompanies the class of these excursions, और उनके साथ ये भी कुछ टाइम बाद ये भी जो एक वाइट टीचर, नाम लेके बोल रहे हैं, एक वाइट टीचर थे, वो भी क्या कर रहे थे, ब्राथवेट के साथ ऐसे बच्चे लोग को लेके जाने लगे साथ में, मतलब जिसकी वजह से ब्राथवेट के साथ उनकी क्या होने लगी, फ्रेंडशिप हो गई थी दोनों की, बेनकार्ड जो मिस थी उनकी और ब्राथवेट की क्या हो गई, फ्रेंडशिप भी हो गई थी। Similarly, Braithwaite's relationship with his student is tested many times. और ब्राथवेट की जो यही रिलेशनशिप थी स्टूडेंट बच्चे लोगों के साथ, बहुत टाइम टेस्ट हुई कि ये सर शुरू में ही ऐसा कर रहे कि बाद में भी आगे तक भी अपने को ऐसा लेके चलेंगे, ऐसे रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा ये चीज बता रहे। आगे देखते हैं हम लोग। Although his students disappointed and hurt him, उनके जो स्टूडेंट्स थे ब्राथवेट के, उनको क्या करने लगे, डिसअपॉइंट करे, कभी कभी हर्ट भी करे। ही लर्न्स टू फॉरगिव, ब्राथवेट ने क्या किया, उनको फॉरगिव किया, उनको माफ किया। द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली सरप्राइज हिम विद देयर मैच्योरिटी, एम्पैथी एंड नॉलेज, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये कितने अच्छे सर है, अपने को क्या कर रहे, माफ भी कर दे रहे, अपने हमारी गलती तो भी वो माफ कर दे रहे, जिसके वजह से वो ब्राथवेट स्टूडेंट सरप्राइज हो गए। किस वजह से, ब्राथवेट की जो सर ब्राथवेट थे, उनकी मैच्योरिटी की वजह से, उनकी एम्पैथी, माफ करने का वो, और नॉलेज के हिसाब से सरप्राइज हो गए। अनदर फेसेट ऑफ द स्टोरी विच ग्रेटली अफेक्ट्स दिस नरेटिव लाइज इन द हैवी हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियलिज्म। अब वो टाइम पे थोड़ा कॉलोनियलिज्म का मतलब चालू हो गया, मतलब वॉर वगैरह का टाइम चालू हो गया था, तो इज इट्स डार्क कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा दैट इंक्रीजेस ब्राथवेट हेटेड एंड ब्रथ फॉर ब्रिटिश, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वहां पे वो टाइम कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया, मतलब व्हाइट ब्लैक ये सब सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था, जिसके वजह से ब्राथवेट को मतलब बहुत मतलब फिजिकल मेंटल क्या आने लगा, वहां पे ट्रॉमा आने लगा। ही कॉन्स्टेंटली फील्स द प्रीजुडिशियल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म while living in England after World War II। वो कैसे लगे, वो उनको बहुत मतलब यही प्रेजुडिशियल, मतलब कोई एक चीज को लेके क्या, कोई एक चीज के ऊपर क्या करने लगे, सोचना या उससे टेंशन लेना, है ना, तो उसको प्रेजुडिस बोला जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद उनको मतलब वही वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कॉलोनियलिज्म का ये चलने लगा, जिसकी वजह से ब्राथवेट वही उसके बहुत सारे ट्रॉमा वगैरह आने लगे, इफेक्ट्स वगैरह उनको, मतलब उनकी थोड़ा बहुत उनके दिमाग में एक रहता है ना कि व्हाइट ब्लैक ये सब चीज, तो वो चीज होने लगा। These negative experience frequently shape his thought and action, जिसकी वजह से उनके थॉट्स एक्शन भी क्या हो गए, थोड़े से वो क्या हो गए, बदल गए।
Braithwaite is surprised and shocked by the condition in which their student live and also the physical trauma of the war that can seen throughout the teaching environment. और ब्राथवेट का थोड़ा सा उसकी वजह से टीचिंग इन्वायरमेंट भी बदल गया कि बच्चे लोग भी वाइट थे, वो खाली ब्लैक थे, तो उन लोग भी उनको वैसे ब्लैक वाइट में मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ब्राथवेट भी, तो उनका टीचिंग मेथड भी फिर वो टाइम थोड़ा सा क्या हो गया था, चेंज हो गया था, फिर सही हो गया। क्लियर है? तो ये क्या था, पूरी समरी है, पूरी नॉवेल जो है ये उसकी क्या देखे हम लोग, समरी देखे। अब अपने को नॉवेल की थीम देखना है, ये नॉवेल बता क्या रही है अपने को, ये नॉवेल से हो क्या रहा है, ये अपने को देखना है। क्लियर है? अब थीम में क्या बोल रहा है, थीम ऑफ द नॉवेल में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, क्या बता रहे हैं यहाँ पे थीम में, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बता रहे हैं, प्रिजुडियूस एंड रेसिज्म, रेसिज्म और मेजर, ये सब क्या है, मेजर थीम्स है। क्या क्या है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है। उसके बाद सेकंड चीज क्या दिया हो वहां पे, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है। उसके बाद दूसरी चीज क्या दिया, प्रिजुडियूस है ना, प्रिजुडियूस है और रेसिज्म है। ये तीन चीज क्या है, थीम है, मतलब पूरी नॉवेल ये तीन चीज के ऊपर है। स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप है पहली, दूसरी प्रिजुडियूस, प्रिजुडियूस मतलब कोई एक चीज को लेके बहुत मतलब टेंशन होना, कोई एक चीज के बारे में बात करना, सोचना, तो उसको जैसे क्या चीज है, ब्लैक व्हाइट का सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो। और रेसिज्म, रेसिज्म मतलब क्या होता है, कलर के बेस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों को क्या करना, डिवाइड करना, बांटना, अलग समझना अपने से, तो उसको रेसिज्म बोला जाता है। तो ये क्या है, मेजर थीम्स है, ये थीम्स है, ये थीम जो थीम का वर्ड है, उसके बाद पूरी थीम यहाँ पे अपने को बताया कि क्या है ये नॉवेल में थीम के बारे में। क्लियर है? E.R. Braithwaite gets his job of a teacher in rather rough and notorious school। कहाँ पे इनको जॉब मिला, एकदम रफ और एकदम नोटोरियस, मतलब एकदम नोटोरियस मतलब मस्तीखोर बच्चे थे वहां के स्कूल के वो। He find that the student belong to the background that is not suitable for learning and their overall development and progress। जो बच्चे वहां पे पढ़ते थे उनकी लर्निंग, he find that student belong to the background is not suitable for learning and overall development and progress। और वहां के जो बच्चे थे उनकी जो लर्निंग प्रोग्रेस ये सब चीज क्या था, उनका डाउन था, ये बता रहे हैं। He noticed that students are in the no mood to change their attitude and behavior। स्टूडेंट भी अपना क्या बिहेवियर, एटीट्यूड वगैरह चेंज करना नहीं चाहते थे। आगे क्या बोल रहे हैं, Braithwaite with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding the student psychology ultimately wins their hearts in no time। क्या बोल रहा है कि ब्राथवेट क्या करे, अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स, मतलब बच्चे लोगों को गर्ल्स स्टूडेंट को मिस नाम लेके बुलाते थे, है ना, और क्या नाम है, बच्चे लोगों को ट्रिप्स पे, थिएटर्स में, ये सब जगह पर लेके जाते थे, जिसकी वजह से बच्चे लोग का वो क्या कर लिए थे, दिल जीत लिए थे, मतलब एकदम अच्छे टीचर है ऐसा। दो ही वॉज बुलीड, हैरेस्ड, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर्ड मेनी टाइम, जिसके जो कि बहुत बार उनको टॉर्चर किया गया था, उनकी बात नहीं सुनते थे, मेंटल हैरेसमेंट था, उनको हैरेसमेंट किया जाता था, परेशान करते थे बच्चे, बुली करते थे, है ना, जिसके वजह से ही डिड नॉट लूज द पेशेंस एंड कंटिन्यू इम्प्लीमेंटिंग हिज नॉवेल आइडियाज एंड टेक्निक्स हेल्प हिम टू ब्रिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टूडेंट्स लाइफ। जिसके वजह से बहुत ये अपना पेशेंस ये क्या करे, लॉस नहीं करे, पेशेंस लो लॉस नहीं करे, और अपनी जो टेक्निक्स वगैरह थे उसको कंटिन्यू रखे, जिसके वजह से स्टूडेंट्स क्या थे उनके साथ एकदम सिग्निफिकेंट चेंज आया, बच्चे लोगों के अंदर एकदम अच्छा चेंज आया, बच्चे बदल गए, एकदम रिस्पेक्ट भी उनके अंदर आ गई थी। आगे बता रहे हैं कि द रेसिज्म in a Great Britain during mid the period 1940s, the time period during which To Serve with Love takes place is a primary significance in the novel। To Serve with Love जो नॉवेल है, इसमें यहाँ पर जब बीच में 1940s के टाइम पे बहुत ज्यादा रेसिज्म बढ़ गया था, इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द, मतलब फिर ये नॉवेल लिखने का उनका मेन काम यही था कि एक रेसिज्म के ऊपर ये नॉवेल लिखे, टू सर्व विथ लव। द नरेटर साइड्स रिपीटेड incidents in which experiencing the racism of white Britons, including encounters on the bus, at the job interviews, Greenslade School when searching for housing, a restaurant with a girlfriend and so on। बोल रहा है कि
नरेटर जो थे वो कैसे थे, इनके उनको जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुए रेसिज्म से रिलेटेड, वाइट ब्रिटेन्स, बस वगैरह में लोग कैसे ट्रीट करते थे, जॉब इंटरव्यू में उनके साथ ब्लैक वाइट को कैसे ट्रीट किया जाता था, स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाता था ब्लैक पर्सन होके, तो ये सब चीज वहाँ पे बताया जा रहा था। फ्रेंड्स लोगों के साथ उनको कैसे ट्रीट किया जाता था। तो ये पूरा मतलब ब्लैक वाइट के बारे में, ये रेसिज्म के बारे में थीम मतलब एक सेंट्रल आइडिया कि ये नॉवेल है क्या चीज है। तो नॉवेल किस चीज के ऊपर है, स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप के ऊपर, प्रेजुडिस है एंड रेसिज्म के ऊपर ये नॉवेल बनी है। एट द आउटसाइड ब्राथवेट इज स्ट्रक बाय द अनएक्सपेंडेंस ऑफ सच प्रोड्यूसर्स, है ना। और बाहरी बाहर से क्या हो रहा था, ये ब्राथवेट के साथ बहुत सारा ये यही सब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा था। He was brought up in British Guiana and viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen is a British colony। बोल रहे कि वो कहाँ पे रहते थे, ब्रिटिश कहाँ पे जन्म लिए थे, दूसरी जगह पर जन्म लिए थे, मगर वो रहते कहाँ थे, वो बॉर्न कहाँ पे, उनके पूरा मतलब पैदाइश, उनकी रहना सहना सब कहाँ पे था, यहीं पर था, ब्रिटिश में ही था, अमेरिका में ही था। When he served Great Britain in the Royal Air Force that gave him respect and esteem in his society। जब वो ग्रेट ब्रिटेन में थे, मतलब जब एयरफोर्स में, तो उनको रिस्पेक्ट, बहुत सारी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। द डे ही लेफ्ट द जॉब ही फाइंड्स हिमसेल्फ एन आउटसाइडर। जब उनकी जॉब चली गई, एयरफोर्स की वॉर से जॉब चली गई, तब उनको कैसे लोग समझने लगे कि ये क्या है, ये अपने अपने लोग, अपने में से ये लोग ये नहीं है, ये दूसरी जगह का है, मतलब आउटसाइडर समझते थे। ब्राथवेट एक्सटेंसिव इन्वायरमेंट, क्या बोल रहे हैं, ब्राथवेट extensive environment experiencing and education was no use in the job interview। ब्राथवेट का जो इतना अच्छा, इतना एक्सपीरियंस था, और उनकी एजुकेशन इतने वेल क्वालिफाइड थे, इंजीनियर थे, उनका मगर जॉब ढूंढने के लिए उनका कोई चीज, ये सब चीज काम नहीं आया, क्योंकि वहां पे वही सब चीज था कि ब्लैक वाइट का मतलब रेसिज्म था। वेर ही इज इन्फॉर्म दैट द जॉब हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड और ही इज ओवर क्वालिफाइड फॉर इट। मगर उनको क्या बोल दिया जाता था जब जॉब के लिए जाते थे कि जॉब ऑलरेडी, वैकेंसी नहीं है जरा भी, या तो फिर आप एकदम ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो, मतलब ये जॉब आपके लिए नहीं है। दिस heightened Braithwaite sense of the betrayal of the for the British, जिसकी वजह से ब्राथवेट को क्या क्या होने लगा, इससे धोखा, मतलब ब्रिटिश लोगों से एक धोखा टाइप में, ब्रिटेल मतलब धोखा समझते थे ये सब चीज। Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally। बोला गया कि जो जब भी इनके साथ कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, भेदभाव होता था, तब क्या होता, तब वो कभी भी किसी को मतलब फिजिकली वो कुछ अटेम्प्ट नहीं करे, मतलब मारे वगैरह नहीं, ना झगड़ा किए, बस कभी कभी वर्बली बोल देते थे, मतलब मुंह से कभी कभी थोड़ा बहुत बोल देते थे जब एकदम ज्यादा हो जाता था। He exhibit patience, endurance at times, and at other he describes the way the rage inside him and he is transforming into hatred so strong and desire to hurt those who treat him unfairly। वो क्या करते थे, पेशेंस अपने अंदर रखे थे, अपने अंदर ही अंदर वो चीज को खत्म कर देते थे और आगे वो बढ़ते थे स्ट्रॉन्ग अपने अंदर रख के। एज अ रिजल्ट ऑफ सच एक्सपीरियंस ब्राथवेट फाइंड्स द स्टूडेंट at the Greensland school to be a bit notorious and rough in behavior। क्या बोल रहे हैं कि जो इसके बाद में इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ब्राथवेट को जब ये स्कूल में वो पढ़ाने जाते थे, तो वहां पर के ये जो बच्चे थे इतने नोटोरियस नोटोरियस मतलब इतने मस्तीखोर बच्चे थे, जो उनका बिहेवियर भी एकदम रफ था, एकदम खराब बिहेवियर था। और but he proper care of the treatment all the students should surely achieve success and desired goal in their life। ब्राथवेट अपने अंदर ही समझते थे कि इनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो आगे लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये नॉवेल का क्या देखे हम लोग, थीम देखे, क्या है नॉवेल का थीम, ये शॉर्ट में बताया, इसी को एक्सप्लेन किया गया। कभी क्वेश्चन में आएगा राइट द थीम ऑफ द नॉवेल टू सर्व विथ लव, तो इसको अपने वर्ड में लिख देना है। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, इन दिस एक्सट्रैक्ट ब्राथवेट रिकाउंट्स हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल इन विच स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग दस फार। अब बता रहे हैं कि वहां जो लंदन वगैरह ये सब जगह की जो स्कूल होती थी, हाफ जब ईयर होता था, हाफ
मतलब हाफ टर्म जब होता था, आधा साल जब होता था, तब क्या होता था वहां पे स्कूल में ना, स्कूल स्टूडेंट बच्चे लोगों का एक काउंसिल बनाया जाता था बच्चे लोग में, और क्या क्या देते थे, वो रिपोर्ट देते थे कि पूरे साल में, पूरे जो साल भर में जो भी टीचर जो उनको पढ़ाया है अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, तो नहीं जो पढ़ाया मतलब अच्छे से जो बराबर पढ़ाए नहीं है, कुछ भी जैसे कमी रह गई है, लिमिटेशंस रह गए है, तो वो चीज बताने के लिए ये एक स्टूडेंट्स की काउंसिल का मतलब एक रिपोर्ट हर साल ऐसा रहता था, ताकि स्कूलों वगैरह में इम्प्रूवमेंट आए। क्लियर है? Braithwaite class representative speaks knowledgeable about their coursework and place considerably amount emphasis how they have learned about different people, culture, custom, and the importance of international and interracial cooperation. ब्राथवेट के जो मतलब अब यहाँ पे जो काउंसिल की रिपोर्ट होती थी, वहां पे सिर्फ बच्चे लोगों का ही दिन होता था, वो बच्चे लोग ही खाली बोलते थे, मतलब बच्चे लोग ही पूरा अरेंज करते थे सब, ये सब चीज पूरा प्रोग्राम टाइप का रहता था। तो वही बोल रहे हैं कि ब्राथवेट की क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्या कर रहे थे, वो एकदम अच्छे से डिफरेंट अलग अलग चीजों के बारे में बताए थे, ये सब चीज के बारे में रिपोर्ट थी, उनकी कल्चर के ऊपर, कस्टम ट्रेडिशन, ये सब चीज के ऊपर रिपोर्ट थी। क्या बोल रहा मिस जोसेफ एंड डेनहम बोथ स्टूडेंट ऑफ ब्राथवेट क्लास प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। मतलब ब्राथवेट के जो क्लास के ये दो स्टूडेंट्स हैं, इनको एक गर्ल है, गर्ल को देखो कैसे नाम लिया गया, मिस बोल के, ब्राथवेट ऐसे ही बोलते थे, मिस जोसेफ, और डेनहम एक स्टूडेंट, एक लड़का है, दोनों स्टूडेंट ब्राथवेट की क्लास के थे, वो मीटिंग में मतलब हिस्सा लिए थे। एट द आउटसेट मिस्टर फ्लोरियन ऑफ द हेड मास्टर, मिस्टर फ्लोरियन कौन थे, हेड मास्टर थे पूरे स्कूल के, एड्रेस द मीटिंग, मीटिंग को एड्रेस किया गया था, बट वेल रिसीव प्रेजेंटेशन, एकदम अच्छे से स्कूल को एड्रेस करे, मतलब स्कूल के बारे में बोले, क्या करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्स ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द प्रोग्रेस। एक एक क्लास, जैसे 7th की क्लास के स्टूडेंट, फिर 8th की क्लास के स्टूडेंट, 9th, ऐसे करके एक एक क्लास के स्टूडेंट क्या करते थे, अपनी रिपोर्ट देते थे, और उसके बाद रिपोर्ट देते थे, और उसके बाद जो भी क्लास की स्टूडेंट मतलब फिर चिट्ठी करके लिखते, चिट्ठी डाल देते थे स्कूल टीचर्स का नाम, फिर चिट्ठी को ऐसे निकालते थे, जो भी टीचर का नाम आता था उनको पूरा जो एक स्टेज बनाया रहता था, सिर्फ वो टीचर्स को ही बुलाया जाता था, बैठाया जाता था, और उनसे फिर क्वेश्चन किया जाता था कि आपको ये करना चाहिए, ये आप ये पढ़ाए नहीं आपने, मतलब जैसे पीटी का पीरियड है तो पीटी बराबर से नहीं लेके गए, तो ये सब चीज वहां पे होता था, ताकि टीचर्स लोग को भी क्या रहे कि टीचर्स लोग को भी हाँ हमारा भी टाइम आएगा कि बच्चे लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट में कभी ये पूछ लिए तो हमको क्या, हम क्या जवाब देंगे, तो इसलिए टीचर्स भी अपना काम अच्छे से करें। The chosen representative of they have studying in each subject so far. Panel teacher chosen for each class answer the question regarding the report submitted by the class. वही बोल रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट करते, फिर जो भी पैनल ऑफ टीचर्स है वो आते, बैठते, फिर उनसे क्वेश्चन वगैरह किया जाता है उस रिगार्डिंग में, समझे, ताकि वो टीचर्स क्या करे, अच्छे से पढ़ा पाए। क्या बोला आगे, बिगिन फर्स्ट it is obvious that as the student progress through the ranks they a marked development in the ability of express themselves, है ना, स्टूडेंट के एबिलिटी के हिसाब से सब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे छोटी क्लास के स्टूडेंट उतने बराबर से बोल नहीं पाते वो सब ने, तो वो सब चीज रहता था। मिस्टर ब्राथवेट क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट was the last to the present at their report। मिस्टर ब्राथवेट की क्लास क्या थी, एकदम सीनियर क्लास थी, मतलब जैसे एकदम 12th वाली क्लास है, 12th या 10th है जो भी क्लास है, तो एकदम सीनियर क्लास थी, जिनको प्रेजेंट एकदम लास्ट में करना था, पहले एक एक क्लास के स्टूडेंट ऐसे प्रेजेंट करते थे। मिस जोसेफ begins the highest class proceeding by clarifying the common theme underlying the studies term in interdependency of the mankind। Potter speaks in the field of math, focusing on the how greater understanding the world mastered the common weights and measures। बोल रहे कि अभी कौन कौन से जो स्टूडेंट है, जैसे पॉटर के आप मैथ्स के बारे में बता रहे थे कि मैथ्स के बारे में रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे वर्ल्ड में अलग अलग में वेट के रिलेटेड, ये आगे आएगा अपने को, यहाँ कॉमन एक छोटा सा बताया गया। मिस पैग एंड जैक्सन स्पीक द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बोल रहे थे, ज्योग्राफी के ऊपर रिपोर्ट दे रहे थे। मिस डेयर एंड फरमैन डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी,
है ना, फिजियोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट दे रहे थे। फर्नन स्टेरलिंग द शो एग्जिबिटिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन के स्केलेटन ये सब के ऊपर जो बता रहे थे, तो उसमें वो स्केलेटन भी लेके आए थे, जिसकी वजह से सब बच्चे मतलब थोड़ा वहाँ पे माहौल जो हो गया था, थोड़ा एक्साइटिंग माहौल हो गया था, सब बोल मतलब एकदम सब इंटरेस्ट लेने लगे थे। मिस डॉड रिपोर्ट्स, डॉड की रिपोर्ट हिस्ट्री पे थी, जो जोसेफ की डोमेस्टिक साइंस में, डेनहम की किसके ऊपर थी, पीटी क्लास सब्जेक्ट के ऊपर, गेम्स के ऊपर थी। कंप्लेनिंग द क्लास वाज इल कन्वीनियंस एंड पॉइंटलेस, डेनहम बोल रहे थे कि क्लास क्या है, इनकन्वीनियंस, एकदम मतलब सही क्लास नहीं है, पीटी का गेम वगैरह नहीं होता, ये सब चीज बता रहे थे। मिस्टर वेस्टन, मिस डेल एंड इवियन फिलिप्स वाज चोजन द रैंडम आंसर स्टूडेंट, और ये तीन टीचर्स को वहाँ पे पैनल पे बुलाया गया था। मतलब जो आगे जो नॉवेल है ना, उसको शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया। व्हेन डेनम परस्यूड, डेनम इंक्वायरी करने लगे पीटी के टीचर से, मिस्टर वेस्टन क्वाइट रिडिकुलसली, मिस्टर वेस्टन की जवाब ही नहीं आ पा रहा था, मिस्टर वेस्टन शांत हो गए थे एकदम। ट्राइंग टू ब्लस्टर हिज वे अबाउट सब्जेक्ट आफ्टर कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ। अनएक्सपेक्टेडली क्राउड एजेंट मिस फिलिप, एक मिस फिलिप थी, वो भी टेबल पे मतलब वहां पे पैनल पे बैठे थे स्टेज पे, तो वो अपना एक एकदम ऐसे जवाब दे रहे थे कि किसी को सामने वाले बच्चे को बुरा भी न लगे और बच्चा चुप भी हो जाए, तो ऐसे वो जवाब दे रहे थे। Give defense of practice, and Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice, respectfully seized his hated protest. फिर डेनम उनकी बात सुन के चुप हो गए, उनको पता है कि आगे कुछ बोल ही नहीं सकते टीचर को। ब्राथवेट इज immensely satisfied with the progress of the student of his class, और वो क्या थे, ब्राथवेट एकदम सरप्राइज थे कि मैंने जो बच्चे लोग पे इतना काम दिया, बच्चे लोग को इतना अच्छे से हैंडल किया, उनका प्रोग्रेस उनको दिखाई दिया था ये रिपोर्ट में। एक शॉर्ट है खाली, ये जो अब जो नॉवेल है ना यहाँ पे दिया है, वो भी नॉवेल जो रहती बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल रहती है, वो नॉवेल के अंदर चैप्टर्स रहते, तो नॉवेल के अंदर का एक चैप्टर जो चैप्टर 17, वो अभी अपने को यहाँ पे देखना रहेगा। तो हम लोग देख लिए, थीम देखे, समरी देखे, है ना, नॉवेल के बारे में देखे, कैरेक्टर देखे, अब अपने को नॉवेल क्या है उसके बारे में अपने को देखना है। क्लियर है ये? अब चैप्टर 17 में मतलब अभी क्या बोल रहा है नॉवेल में, the half yearly report of the student council was the November 15 and one of the important days of the calendar of Greensland school, मतलब नवंबर 15 में क्या था, हाफ ईयर की रिपोर्ट का सबमिट करना था स्टूडेंट्स लोगों को, तो वहां पे ग्रीनसलैंड स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज था, ये दिन थे, है ना। और I had quite a deal about these occasion and became excited as the children as the day approached, मतलब वो डेनहम भी क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे कि ये बच्चे लोगों का दिन है, बच्चे लोग कैसे हैंडल करेंगे उसको। एंड इट वाज एंटायरली देयर डे अरेंज प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम, मतलब उनका ही दिन था, उनको ही अरेंज करना है, वही प्रेजेंट करेंगे, वही कंट्रोल करेंगे, सब बच्चे लोग ही करने वाले। आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ माई क्लास एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट, मतलब वो अपने बच्चे लोगों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे और प्रिपेयर थे एकदम। Nothing with the pride like a business-like way in which tasks were allocated and fitted into neat program, मतलब जो भी बच्चे लोगों को काम दिया था, सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। There were whispered conference with the members of other classes arranged on field, मतलब अलग अलग क्लासेस की भी, मतलब सब 7th 8th 9th सब क्लास, सब पूरी स्कूल के लिए एक क्या था, काउंसिल की जो रिपोर्ट थी, एक प्रोग्राम टाइप का वो डेज रहता था, तो बहुत एक्साइटेड थे वो ब्राथवेट, सब अरेंजमेंट हो गया था। ऑन दैट डे देयर वाज नो असेंबली, उस दिन क्या था, कुछ भी असेंबली, कुछ भी लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड एंड मिस जोसेफ एंड डेनहम हु सीम टू बी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फॉर द ओकेशन, मतलब सब चिल्ड्रन कैसे आए थे, एकदम अच्छे से स्मार्टली ड्रेस्ड, एकदम कपड़ा अच्छे अच्छे से पहन के आए थे, आयरन करके आए थे, है ना, पॉलिश्ड शूज वगैरह, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन होके, मतलब क्योंकि बच्चे लोगों के जैसे पार्टी वगैरह रहती, फेयरवेल टाइप की, तो जैसे बच्चे लोग कैसे एकदम वैसे होके आते, एकदम स्मार्ट वगैरह बन के आते, वैसे उस दिन यहाँ पर भी ग्रीनसलैंड स्कूल, ये सब स्कूल में भी ऐसे काउंसिल रिपोर्ट में बच्चे लोग एकदम वेल ड्रेस्ड होके आते, क्योंकि वो उनका ही दिन रहता है। मिस जोसेफ और डेनहम, ये दो स्टूडेंट है, कौन से, ब्राथवेट, मिस्टर ब्राथवेट, जो सर ब्राथवेट है उनकी क्लास के, ये दो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं। वो क्या थे, मतलब एक
उनको एक मेन बनाया गया था ये सब पूरा हैंडल करने के लिए। moved among their colleges ensuring that each one is ready to play their part। वो सबको देख रेख कर रहे थे कि सब अपना काम बराबर से कर रहे हैं कि नहीं। A bell was rang at 10 a.m. and everyone trooped in the auditorium sit together in the classes। जब बेल बजी 10 बजे तो सब क्लास जमा हुई, ट्रूप मतलब जमा हुई और ऑडिटोरियम में सब क्लास बैठ गई। मिस जोसेफ एंड डेनम द टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट सेट ऑन द स्टेज। ये दोनों स्टूडेंट मिस जोसेफ और डेनहम दोनों कहाँ पे बैठे, स्टेज पे बैठे। वन साइड ऑन ईच मिस्टर फ्लोरियन। मिस्टर फ्लोरियन कौन थे, अभी हम लोग देखे थे, जो हेड मास्टर थे ये स्कूल के, ग्रीन्सलैंड स्कूल के हेड मास्टर कौन थे, मिस्टर डेनहम, मिस्टर फ्लोरियन। तो उनके वो बीच में बैठे मिस्टर फ्लोरियन, उनके आजू बाजू में मिस जोसेफ और डेनहम बैठे थे स्टेज पे, ये तीन लोग बैठे थे। उसके बाद as soon as everyone was seated and silent stood and address school, है ना। उसके बाद ही सब बैठ गए साइलेंटली, सब एड्रेस स्कूल को एड्रेस हुआ वहां पे। ही स्पोक एट लेंथ। फिर फ्लोरियन, मिस्टर फ्लोरियन जो हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल थे, वो क्या करे, एक अपनी स्पीच दिए, लंबी स्पीच दिए, स्कूल के बारे में बता रहे थे, स्कूल की एम्स, पॉलिसी, स्कूल को कैसे कंट्रीब्यूशन है हर चाइल्ड का, है ना। मेक द फर्दरेंस ऑफ दोज एम्स, मतलब आगे कैसे क्या बढ़ना चाहिए स्कूल में, आगे क्या प्लान है स्कूल का फर्दर स्टडीज वगैरह के लिए। He gave praise wherever it is indicated, but instead there was yet a great deal be done, but themselves towards a general। मतलब बोल रहे कि जो मिस्टर फ्लोरियन थे, जो हेड मास्टर थे, अपने हिसाब से वो बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे, थोड़ी बड़ी स्पीच दिए, स्कूल को एड्रेस करे, स्कूल के बारे में बताए, बच्चे को क्या करना चाहिए वो सब चीज बताए। इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया, इम्प्रूवमेंट इन कंडक्ट, जो स्टडीज वगैरह है, पढ़ाई वगैरह जो स्कूल में है उसको कंडक्ट मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, क्लीनलीनेस लाना स्कूल में, एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज, एंड नॉलेज को भी क्या करना, बढ़ाना। As I listened, I realized that this man was no way remote from his school। वो जब वो ये मिस्टर ब्राथवेट जब ये सुने तो वो क्या सोचे कि ये जो इंसान है, ये जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर मिस्टर फ्लोरियन, वो स्कूल से कोई दूर नहीं है, वो स्कूल में ही मतलब एकदम प्रेजेंट है, मतलब स्कूल के बारे में ही सोचते। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हेड मास्टर तो क्या खाली पैसा वगैरह आने दो ऐसा बस करते, मगर ये क्या थे, स्कूल के बारे में सोचते थे, बच्चों के बारे में सोचते थे, उनका कंडक्ट मतलब एजुकेशन के बारे में, लेक्चर्स के बारे में सब सोचते थे। तो वो बोले कि ये जो इंसान थे बहुत अच्छे थे, स्कूल से कोई दूर नहीं थे, रिमोट आउट नहीं थे, वो दूर नहीं थे स्कूल से। आगे क्या बता रहे, His remarks all showed that identified himself with everyone in, मतलब सबसे जुड़े हुए थे, अच्छे इंसान थे। He then wished them success with the council meeting and left the stage themselves tremendous applause। फिर स्कूल को क्या करे, सब बच्चों को काउंसिल मीटिंग के लिए सब बच्चों को विश करे, है ना। उसके बाद स्टेज को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिए, चले गए वहां से, और ट्रिमेंडस वहां पे क्या हुई, अप्लॉज हुई, अप्लॉज मतलब ताली वगैरह बजने लगी उनके लिए, फिर वो वहां से निकल गए। क्लियर है इतना। आगे क्या बोल रहे हैं कि थिंग्स नाउ मूव्ड क्विकली इनटू गियर। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप एंड गेव ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल पर्पस एंड इट्स एक्टिविटीज। अब वो जो प्रोग्राम था स्टार्ट होने लगा, फटाफट स्टार्ट होने लगा। मिस जोसेफ जो स्टूडेंट है वो क्या कर, वो खड़े हुए स्टेज पे और थोड़ा बहुत काउंसिल के बारे में स्पीच दिए, स्टार्टिंग करे, एक्टिविटीज के बारे में बताया कि क्या क्या होने वाला है। ईच क्लास वुड रिपोर्ट दो इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच began after Easter, a representative having chosen each subject। मतलब हर क्लास के एक जो स्टूडेंट काउंसिल जो सीआर थे, है ना, सीआर मतलब जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो क्या कर, जो मॉनिटर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कब से रिपोर्ट रहेगी, ड्यूरिंग हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर की जो रिपोर्ट है वहां वो, है ना। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मतलब अलग अलग पर्सन रिपोर्ट देंगे, मतलब सब पहले से प्लान करके आए बच्चे, खाली रिपोर्ट वो वहां पे देने वाले हैं ऐसा। when all the classes when all the classes had completed their reports, panel teacher would be invited occupy the stage and answer question from the body and all of the matters various report। जब सब रिपोर्ट सबमिट हो गई, फिर टीचर्स को इनवाइट किया जाएगा, आएंगे और उनको क्वेश्चन के आंसर देंगे। The selection of the panel, as with everything else, was entirely at the discretion of the children and no members of the staff knew
आइदर हाउ मेनी और विच टीचर वुड बी इनवाइटेड टू सिट। अब जो सिलेक्शन होगा पैनल के टीचर्स लोगों का, वो बोल रहे हैं कि एज विथ एवरीवन एल्स वाज एंटायरली एज द डिस्क्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब सब चिल्ड्रन लोग ही वो चीज करे हैं और किसी को मालूम नहीं रहेगा कि कौन टीचर्स आने वाले, कौन टीचर्स बैठेंगे, कितने टीचर्स आएंगे, कौन से टीचर आएंगे, ये किसी को भी नहीं पता, वो सब स्टूडेंट ही वो कर रिपोर्ट तैयार किए थे। द रिपोर्ट बिगेन विथ द लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट, जो पहली जो स्टार्टिंग क्लास थी सिक्स की, जैसे सिक्स की क्लास की रिपोर्ट होगी, फिर पैनल पे टीचर्स आएंगे, फिर सेवेंथ की क्लास पे टीचर्स आएंगे, क्वेश्चंस होगा, फिर दूसरे टीचर्स आएंगे। ये कर क्यों रहे ऐसा, क्योंकि ताकि वो जो टीचर्स है बच्चे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका जवाब दे पाए कि हाँ तुमने ऐसे पढ़ाया क्यों नहीं, तुमने ये सब चीज क्यों किया, ये सब बराबर से पढ़ाया क्यों नहीं, तो ये सब चीज के बारे में रिपोर्ट वहां पे होती है ताकि स्कूल कैसे रहे, एकदम प्रॉपरली रहे। फिर आगे का बोले देयर आर मेनली 12 ईयर ओल्ड हु हैड जॉइंड द स्कूल प्रीवियस समर, मतलब 12 साल के ही बच्चे थे जो प्रीवियस समर में ही ज्वाइन किए थे। मोस्ट ऑफ देम वेर शाई एंड रेदर फ्राइटेंड स्टैंडिंग अप बिफोर द एंटायर स्कूल बट नेवरलेस दे मैनेज इट। अब वो स्टार्टिंग छोटे बच्चे थे, अब वो स्टेज पे आके कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा कांप रहे थे, थोड़ा फ्रेटेंड हो रहे थे, जिसकी वजह से फिर बाद में वो क्या कर लिया, आपस में मैनेज कर लिए। They had been nearly introduced to the difficulties of seeking information themselves, as so their report understanding rather short. फिर रिपोर्ट वगैरह ऐसे दी गई। Class after class were represented and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development। एक एक क्लास के बाद दूसरी क्लास अपनी रिपोर्ट देने लगी, फिर जैसे जैसे क्लास टू क्लास रिपोर्ट सबमिट होने लगी तो राइटर बता रहे, E.R. ब्राथवेट बता रहे कि जैसे जैसे एक के बाद एक दूसरी क्लास आ रही थी तो उनके अंदर एक प्रोग्रेस दिखा, वहां पे एक क्या दिखा, उनके अंदर डेवलपमेंट दिखा, मतलब क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचर से भी, ऐसे कुछ भी नहीं पूछ देना चाहिए वहां पे, है ना, कि काहे के लिए तुमने ये नहीं पढ़ाया, तुमको क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए ये, तो ऐसे नहीं, तो एक अच्छे वेल मैनर्ड में पूछना चाहिए, तो वो वैसा वो बता रहे हैं कि क्लास आफ्टर क्लास उनके अंदर मेच्योरिटी ये सब चीज आने लगी। आगे इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चे, वो भी वो देखे कि एक के बाद एक क्लास जैसे बड़ी क्लास की तरफ जा रहे थे वो एकदम अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे। मच ऑफ द वर्क रेदर एलिमेंट्री बट ऑफ देम लूम्ड लार्ज बिकॉज दे अंडरस्टूड इट एंड समथिंग रिलेशनशिप एंड देमसेल्फ, है ना, सब वर्क कैसा था, दूसरा बाहर का काम, ये सब चीज वो क्या कैसे क्या करे, मैनेज करे। Up, throughout all the reports emphasis on what they understood rather than on what they are expected to learn। रिपोर्ट में क्या था, वो उससे क्या सीखे, अभी तक क्या सीखे और क्या सीखना चाहते हैं, वो सब चीज पूरा रिपोर्ट में था। When the turn of my class, अब राइटर बोल रहे जब मेरी क्लास की टर्न आई, I set up and anxiously, मतलब वो एकदम कैसे, जब जैसे उनकी क्लास का टाइम है तो वो एकदम से आपस में कैसे थोड़ा टेंशन जैसे कैसे ले लेते कि हाँ मेरी क्लास की टाइम आएगी, तो वो ऐसे सोच कर वैसे बैठ गए। From the list he held his hand, Denham called out the name representative together with the subject they would report। फिर डेनहम जो था वो बच्चा क्या किया, वो सब सब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव के नाम लिया, जैसे यहाँ कुछ ये सब बच्चे का नाम है, ये सब डेनहम आप बोल रहे हैं। पोर्टर अरिथमेटिक, सेपियानो नेचर स्टडी, मतलब ये इनके बारे में, पोर्टर अरिथमेटिक मैथ्स के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, सेपियानो नेचर स्टडी के बारे में, मिस पैग एंड जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। तो ऐसे मिस डेयर एंड फेरमैन किसिस फिजियोलॉजी के बारे में, मिस डॉड हिस्ट्री के बारे में, डेनहम जो था वो पीटी एंड गेम्स के बारे में, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के ऊपर, ये डेनहम ऐसे सबको मतलब रिपोर्ट के लिए बोला। फिर अब एक एक जन आएंगे अपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर बाद में टीचर्स को बुलाया जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी, ये सब चीज होगा। आगे क्या बोल रहा है, I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with each Denham use। अब वो जो था, जो राइटर है वो एकदम थोड़ा प्लेस्ड हो गए, एकदम मतलब खुशी, एकदम उनके अंदर खुशी आ गई कि जो मतलब जो बोल रहे थे डेनहम, जो बोला कि लड़कियों के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए मिस करके नाम से एड्रेस किया था, कि जैसे देखिए ना अभी मिस जोसेफ,
मिस ऐसे करके नाम लिया था डेनम, तो वो उसके लिए वो क्या बोले कि गर्ल स्टूडेंट के लिए, सीनियर गर्ल्स के लिए वो मिस करके बुलाया, तो उसके लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, प्राउड हो गए। कौन? जो राइटर थे उनके, मतलब उनके बच्चे ऐसा सब बोले बोले तो I felt sure that his would it itself be something for the younger one to aim it at a sort of base of a young adulthood। तो जिसके वजह से वो बोले कि बाकी बच्चे भी इससे क्या करेंगे, उससे चीज कुछ सीखेंगे। At their name were called, they walked up at the stage and took their seats with commendable gravity। फिर जिनका जिनका नाम बोला गया वो आए और क्या वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। मतलब सब आ गए, रिपोर्ट कमेंडेबल ग्रेविटी मतलब फटाफट सब आ गए, स्टेज पे बैठ गए। अब क्या करेंगे, एक एक जन अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। मिस जोसेफ गिव ए शॉर्ट एड्रेस। मिस जोसेफ क्या करने लगी, एक शॉर्ट एड्रेस, मतलब ये स्टूडेंट है, मिस करके नाम लिया। She said that their lesson had particularly biased towards the brotherhood of mankind and had been learning through each subject how all mankind and interdependent in spite of the geographical location, difference in color, races and creeds। मतलब ये ज्योग्राफी के बारे में बोलने लगी, जैसे देखिए ना मिस जोसेफ किसके, डोमेस्टिक साइंस ज्योग्राफी के बारे में बोलने लगी कि क्या चीज है कि सब जो सब्जेक्ट वगैरह उनके अंदर क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन और बाइसनेस आने लगा। बाइसनेस मतलब कोई भी चीज को कोई ये चीज को करेगा, कोई ये चीज को, तो दोनों सब मिल के नहीं, बायस रहेंगे, कोई अलग अलग रहेंगे। तो ये चीज होने लगा। बोला वो बोले कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिफरेंस इन कलर जो होता है, मतलब अलग अलग जगह पर कलर में, कलर के हिसाब से लोगों को बांटा जाता है। रेसेस मतलब कलर के बेसिस पे, क्रीड्स मतलब कल्चर, ये सब चीज रिलीजन के बेसिस पे लोगों को बांटा जाता है। जैसे अभी के टाइम पे है ना, रिलीजन के टाइम पे क्या कर दिया जा रहा है, उनको बांट दिया जा रहा है, जिनकी वजह से पॉलिटिक्स वगैरह को एकदम अच्छा काम हो जा रहा है। Then she called on Potter. Potter went out speak work that had been weights and measures। अब ये मिस जोसेफ की रिपोर्ट हो गई। अब दूसरे स्टूडेंट को बुलाया गया, उन्होंने किसको बुलाया, अभी पॉटर। पॉटर किसके बारे में बोलेंगे, अभी वेट्स और मेजरमेंट के बारे में वो बोलने वाले हैं। क्लियर है इतना? आगे देखो अभी। अब पॉटर क्या बोल रहे हैं, वेट और रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है कि वेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड पाउंड के बारे में बताया, मीटर एंड फुट के बारे में। ही सेड throughout the world one or the other there were two methods either in use understand there is symbol of the greater understanding which being अकम्प्लेस बिटवीन पीपल्स। बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो जैसे क्या है, किलोग्राम है और पाउंड है ना, मीटर और फुट है, तो जैसे अलग अलग यूनिट्स है वेट और मेजरमेंट की। तो बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जैसे हर एक जगह पर एक एक यूनिट को यूज किया जाता है, या कभी कभी दोनों भी मेथड को यूज किया जाता है, दोनों भी यूनिट यूज की जाती है। तो मतलब इनका इनका बोलने का मतलब ये है कि किसी को अलग नहीं करना है, कि जैसे कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है, उनको अलग नहीं करना है, दोनों सब एक ही है, मतलब ये बोलने का मतलब है। फिर सेपियानो की बारी आई। सेपियानो स्पोक टू स्टडी क्लास मेड, मतलब सेपियानो पेस्ट के बारे में, स्पेशली ब्लैक रॉट ऑन वीट, वीट के ऊपर जो ब्लैक रॉट पेस्ट आ जाता है, कीड़ा आ जाता है। बॉल वीविल ऑन कॉटन एंड कोलोराडो बीटल ऑन पोटैटोस, मतलब पेस्ट के बारे में बता रहे हैं। ही शोड हाउ मेनी कंट्रीज हैड पोल्ड देयर नॉलेज एंड रिजल्ट रिसर्च इन द बिहेवियर, ब्रीडिंग हैबिट्स एंड माइग्रेशन ऑफ दीज पेस्ट। कितनी सारी कंट्री ये सब पेस्ट के बारे में, बिहेवियर, उनके हैबिट्स, उनकी माइग्रेशन के बारे में रिसर्च की, एंड वेर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द थ्रेड दे रिप्रेजेंटेड द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे, अलग अलग इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स लेके आने लगे सब कंट्री वाले। आगे बता रहे मिस पैग। अब मिस पैग एंड जैक्सन डिवाइडेड द रिपोर्ट ऑन ज्योग्राफी बिटवीन देम, है ना, ज्योग्राफी के ऊपर रिपोर्ट करे। जैक्सन स्पोक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस। वो जैक्सन क्या बोल रहे हैं कि मिनरल डिपॉजिट और वेजिटेबल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि ओवर द अर्थ सरफेस हाउ ए कंट्री रिच इन वन ऑफ्टन डेफिशिएंट इन अनदर, मतलब कैसे कोई कंट्री के अंदर जैसे कोई एक चीज ज्यादा होती है तो दूसरी चीज कम होती है, मतलब हर चीज ज्यादा ही नहीं रहती, कोई चीज कुछ ना कुछ किसी के अंदर कमी आती है। तो वही बोल रहे हैं कि कोई एक चीज अगर मिनरल ज्यादा है तो वेजिटेबल्स कम रहेगी, वेजिटेबल ज्यादा है तो मिनरल कम रहेगा। तो ये कौन बता रहे हैं, जैक्सन ये स्पोक कर रहे हैं, समझे। आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि डेफिशिएंट एंड इन द
of the interchain interdependence which inevitably followed. और बोल रहे मिस पैग डील्ड विद द ह्यूमन रिलेशनशिप. अब मिस पैग किसके बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बोलते बता रहे कि स्ट्रेसिंग द प्रॉब्लम फेसिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो प्रॉब्लम्स आई लोगों के अंदर, फीडिंग से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, क्लोथिंग से, हाउसिंग से, पॉपुलेशन. सी ऑल्सो मेड ए रेफरेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ रेफ्यूजीज. और बहुत सारे रेफरेंस दिए कि बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो उनका घर वगैरह चले गया, स्टेटलेस हो गए, अनवांटेड हो गए, मतलब इधर घूम गए. एंड द एफर्ट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ फेरमैन एज वेल एज यूजुअली ए ट्रम्प कार्ड ऑफ हिज स्लीव. मतलब बहुत सारे इनका जो एफर्ट हुआ, ये जो रिफ्यूजी थे उनको ये लोग क्या करे, यूनिसेफ वाले क्या करे, प्रोग्राम करके उनकी मदद की, ये सब चीज बताया गया. आगे क्या बोल रहा है, when he called when called he made the signal to someone off stage and Bliss and Ellison appeared being a skeleton. अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे आए, कौन, ब्लेस और एलिसन. वो क्या करे, स्केलेटन लेके आए अपने साथ में, टुगेदर विद सॉर्ट ऑफ गैलोज, है ना, अपने साथ क्या लेके आए, स्केलेटन लेके आए. और बच्चे लोग क्या करने लगे, मतलब वो देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए. और जब स्केलेटन लेके आए और उस स्केलेटन को क्या करे, वो स्केलेटन ऐसे घूम रहा था, सॉर्ट ऑफ गलोस, मतलब वो घूम रहा था, उसकी मुंडी एक ऊपर ही थी और वो स्केलेटन मुंडी ऐसे रुकी हुई थी और वो स्केलेटन ऐसे गोल गोल ऐसे पूरा घूम रहा था. When his arrangement has been set up, the skeleton hanging from the hooks, screws hang किया गया था, skull बोला गया और gently revolving the end of the cord. और वो skeleton क्या हो रहा था, घूम रहा था. This was somewhat the nature of comic relief, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा कॉमिक, थोड़ा हंसी मजाक से रिलेटेड वहां पे थोड़ा माहौल हो गया था ये चीज को देख के. Soon evaporated when the ferment begin to speak. और जिसकी वजह से जब सब शांत हो गए, जब सब लाफ हंसने लगे, ये सब चीज करने लगे, तो फिर फर्मेंट क्या करने लगा, बोलने लगा. क्या बोलने, his voice was clear and precise, he had a strong sense of dramatic. और जब वो बोला तो उसकी वॉइस एकदम स्ट्रॉन्ग थी, एकदम प्रिसाइज, एकदम क्लियर कट बोल रहा था, एकदम काम की चीज बोल रहा था. कामली ही टोल्ड देम दैट इट वाज फीमेल स्केलेटन. वो क्या, फरमैन क्या बोल रहा है कि ये फीमेल का स्केलेटन है. दैट वाज अ फैक्ट कुड इजीली बी प्रूव. मतलब ये कोई स्केलेटन है वो देख के बता सकते कि हाँ ये फीमेल का स्केलेटन है, ये एक फैक्ट है जो प्रूफ कर सकते. आगे फरमैन बोल रहा है बट ही कुड नॉट से विद एनी एश्योरेंस वेदर शी हैड बीन चाइनीज और फ्रेंच और जर्मन और ग्रीक, और नॉर कुड ही से कुड बी ब्राउन और व्हाइट और मिक्सचर ऑफ बोथ. बोल रहे हैं कि ये तो बता सकते हम कि ये जो स्केलेटन है ये किसका है, या तो फीमेल का है, ये तो फीमेल का या तो मेल का है, वो तो देख के बता सकते, मगर हम ये नहीं बता सकते आसानी से कि वो स्केलेटन चाइनीज का है, फ्रेंच का है, जर्मन है, ग्रीक है. मतलब बोलने का मतलब वहां पे ये नहीं बता सकते कि वो काला है, गोरा है, ये सब चीज वहां पे नहीं बता सकते. वही बोल रहे हैं कि ब्राउन है कि व्हाइट है या दोनों है, क्या कुछ बता ही नहीं सकते. वो स्केलेटन तो अंदर का मटेरियल तो सब सेम रहता है सबका, बाद में बाहर से डिस्क्रिमिनेशन होता है. And from that he said that class concluded that basically all people were same. सब लोग सेम है. The trimmings might be different. जब बस ऊपर का जो लेयर है वो डिफरेंट है. But the foundation were all laid accumulating the same blueprint. सबकी जो फाउंडेशन है, जो ब्लूप्रिंट है, कैसा है, वो सेम है. Furman was wonderful. He had them eating out his hand. फरमैन क्या थे, फरमैन बहुत एकदम वंडरफुल स्पीच दिया, है ना. और उसके बाद बोल रहे हैं कि मिस डेयर कंट्रीब्यूशन वाज समथिंग एंड एंटी क्लाइमैक्स ऑफ फरमैन परफॉर्मेंस. मिस डेयर का फिर दूसरा आया कि उसकी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट क्या थी, क्लाइमैक्स थोड़ा था वहां पे. बोला कि शी सीम टू रियलाइज, शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑल ह्यूमैनिटी हैज फेस्ड टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीज. सब ह्यूमैनिटी वाले कैसे थे, सब लोग, सब ह्यूमंस क्या थे, सिकनेस से, बीमारी से, डिजीज से कैसे थे, वो अपने आप को ऑकर करते थे. द एडवांटेज गेन बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस एंड असिस्टेंस. इसके बारे में ये सब प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटी के इश्यूज वो मिस डेयर बताने लगे. मिस डॉड रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री क्लास हैड स्टडीज द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड. अब वो हिस्ट्री के बारे में कौन, मिस डॉड बताने लगे.
क्या बता रहे हैं मिस डॉट क्या बता रही है कि रिपोर्टेड द पीरियड ऑफ हिस्ट्री क्लास स्टडी द रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर जो रिफॉर्मेशन आया, चेंजेस आए वर्ल्ड वॉर के बाद. She told the struggles of man interdependent spirit against the clerical dominance of the efforts to break the establishment of religious tradition. है ना, रिलीजन ट्रेडिशन के बीच में क्या भेदभाव, क्या डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज वो बताने लगी. From those early beginning gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of other. Now common interest of trying the study understood those culture. मतलब पूरा जो भी कल्चर रिलीजन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनके बीच में जो भेदभाव, वो सब चीज वो बताने लगी. Denham's report was a bit of a shock. He severely criticized the general pattern of PT and game. उसके बाद अब किसका रिपोर्ट थी? डेनहम की थी. डेनहम अब किस चीज के बारे में बोल रहा था? पीटी और गेम्स के रिलेटेड वो इशू में बोलने. और उसकी रिपोर्ट कैसी थी? एकदम सीरियस थी, ये बताया जा रहा है. क्लियर है इतना? आगे देखो. अब आगे क्या बोल रहा है? limitations of space obtaining that he affect the limitation of the games activity. मतलब गेम्स जो भी रहता था, गेम्स के लिए बहुत टाइम वगैरह कम था, वो सब बता रहा है. He complained that the PT was inconvenience and pointless and the routine monotonous. बोल रहे हैं कि जो पीटी था, फिजिकल ट्रेनिंग जो पीरियड था, वो बहुत पॉइंटलेस था. इनकन्वीनियंस मतलब कुछ उससे यूज हो ही नहीं पाता था, बहुत कम टाइम के लिए रहता था. तो ये डेनम बता रहा, पॉइंटलेस था, मोनोटोनस, बहुत कम टाइम के लिए था. He could see the advantage in doing. He could see no advantage. कुछ भी एडवांटेज नहीं हो पा रहा था पीटी का. A jolly good game was far better. एक बोल रहा है कि एक गेम है, बैट बॉल की तरह होता है, वो बोल रहा है कि वो गेम उससे बहुत अच्छा है, पीटी हमारे पीटी से अच्छा. Apparently he was voicing the opinions of all the boys for they cleared him loudly. मतलब ये डेनहम का ही, मतलब जैसे सब बच्चे रिपोर्ट सबमिट कर रहे, तो सिर्फ उनकी ही रिपोर्ट नहीं है, सब आपस में मिल के रिपोर्ट बनाए थे, वो फिर ऐसे कर रहे, मतलब सब लोग की ही प्रॉब्लम है. When the report were over, Denham called two children random audience and asked to write the name of each teacher heading the head of the slip of the paper. जब रिपोर्ट हो गई तो डेनहम क्या किया, दो बच्चे को बुलाया ऑडियंस में से रैंडमली. वो क्या करे फिर, वो अलग के टीचर्स के नाम लिखे, जैसे ये टीचर, ये सब्जेक्ट कौन खराब पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट कौन, पीटी के लिए कौन खराब जिम्मेदार है. तो सब नाम लिखे, स्लिप बनाए पेपर की. उसके बाद क्या कर दिए, उसको फोल्ड करके हैट में डाल दिए, एक बाउल में डाल दिए. उसके बाद उसको जगल किए, सब जो स्लिप थे सबको ऊपर नीचे किए. जगल करने के बाद एंड देन विड्रॉ देम वन बाय वन, एक एक के बाद एक चिट्ठी क्या करे, निकाले, स्लिप निकाले, पढ़े. फिर जो भी टीचर का नाम आएगा उसको स्टेज पे बुलाए. तो कौन कौन से टीचर का नाम आया? मिस्टर वेस्टन है, मिस डेल इवांस है, मिस फिलिप्स है. ये तीन टीचर्स का नाम आया. ये तीन टीचर्स को स्टेज पे बुलाया गया. डेनहम एंड मिस जोसेफ लेड द अदर ऑफ द स्टेज एंड द टीचर्स टुक देयर सीट्स. और डेनहम और मिस जोसेफ और अदर सब, बाकी सब से स्टेज से उतर गए. सिर्फ अब कौन स्टेज पे बैठेगा? सिर्फ ये तीन टीचर्स लोगों को. वेस्टर्न बिग एंड बुलिशली अनटाइडली बिटवीन टू वुमेन. वेस्टर्न जो ये जो टीचर है, वो दोनों फीमेल टीचर के बीच में बैठे, बोला गया. देन क्वेश्चनिंग बिगेन. अब क्वेश्चंस वगैरह पूछना चालू हो गया. आई बिलीव आई वुड हैव गॉन ए लॉन्ग वे टू सी व्हाट फॉलोड. इट वाज एक्सपीरियंस which I shall not easily forget. अब वो राइटर बोल रहे कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भूल नहीं सकता. The questions were mostly from the top two classes, probably because young children were either too timid or too uninformed to formulate their question. बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चनिंग है वो ऊपर की जो दो क्लास है, हायर मोस्ट टू क्लास है, वही सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बाकी की जो क्लास है वो क्वेश्चंस बराबर से नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए उनको परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि वो बराबर ज्यादा, अब छोटे बच्चे कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसलिए एक प्रॉपर मैच्योर क्वेश्चन होना चाहिए, वो चीज बताया गया. द टीचर हैड नो ब्रीफिंग एंड वेर ऑफ्टन कॉट आउट स्टैमरिंग इन देयर डिसीजन. सब टीचर क्या करेंगे, ज्यादा ब्रीफ में नहीं देंगे, जो भी सवाल जवाब है उसका सिंपली आंसर देंगे.
बट देयर अगेन आई रिसीव्ड अ बिग सरप्राइज, उसके बाद एक सरप्राइज उसको, मतलब आगे बोल रहे कि मैं और थोड़ा सरप्राइज हो गया, राइटर बोल रहे द फ्रीली seemingly brainless miss Euphemia Phillips proved that to be a coolest and best informed of the three। मतलब तीनों में से जो मिस फिलिप्स है वो थोड़े से क्या है, बहुत ब्रिलियंट टीचर है, मतलब थोड़ा बच्चे लोगों को क्या कर देती है एकदम से, जैसे बच्चे लोगों को अपने अपने जवाब में ही, अपने सवाल, अपने जो भी जवाब रहेगा बच्चे लोग का मुंह बंद करवा देगा, ऐसे ब्रिलियंट थोड़ी सी एक टीचर थी। आगे क्या बोल रहे, शी डील्ड विथ क्वेश्चन पुट देयर हर विथ कॉन्डोर एंड ऑथोरिटी एंड वुड ऑफ्टन इन्वेंट स्किलफुली टू असिस्ट वन ऑफ द अदर विदाउट कॉजिंग एम्बेरसमेंट। मतलब किसी को एम्बेरस किए बिना, किसी को शर्मिंदा किए बिना वो क्या करते, अपना आंसर दे देती है, उनको चुप करा देती है। वेस्टर्न कट ए वेरी रिडिकुलस फिगर, जो वेस्टर्न जो टीचर थे, पीटी के टीचर, वो कैसे थे, बहुत रिडिकुलस, एकदम अजीब थे। In the face of Denham Blunt's criticism and Furman's adroit questioning, और फरमन्स और डेनम का क्या हुआ वहां पे, क्वेश्चनिंग एकदम अलग, एकदम पावरफुल क्वेश्चन आया। He found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out with show ऑफ ऑफ्टेन डिग्निटी। फिर वो क्वेश्चन पूछने लगे, एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि ताकि वो जो टीचर से वो अपना मुंह ही बंद कर दिए, मतलब पॉज हो गए। He could not support the PT exercise for which he was partly responsible and having the definite physical advantage। अब बोल रहे कि जो पीटी के टीचर वेस्टर्न, वो मतलब पीटी को एकदम पॉइंटलेस, उसको एडवांटेज नहीं समझते थे। डेनम वॉज ट्रेन बॉक्सर, बोल रहे कि डेनम क्या थे, ट्रेन बॉक्सर था एक, and insisted that such experience were only advantages practiced daily and more suitable sustainable periods। और बोल रहे कि जो डेनम था ट्रेन बॉक्सर था, वो अपना पीटी के लिए मतलब कहीं प्रैक्टिस कर ही लेता था डेली कहीं ना कहीं पे। पीटी ट्वाइस वीकली फॉर 20 मिनट्स वाज ए वेस्ट ऑफ टाइम। डेनम बोल रहा है कि पीटी जो था सिर्फ 20 मिनट था, वो भी हफ्ते में दो दो पीरियड, बोल रहा है कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ही asserted once again। Miss Philip took the reins and stock promptly shot up a hundredfold. She reminded the school that every subject, including PT and games, have been carefully considered and fitted out into the teaching timetable, so that each student receive the maximum benefit from it। अब वो जो मिस्टर वेस्टर्न था वो तो पाउज हो गया, वो तो कुछ बोलने नहीं लगा। अब जो बाकी के तीन जो टीचर्स बैठे थे पैनल पे, अब वो टीचर्स बोलेंगे कि मैं अगर चुप बैठेंगे तो उनकी गलती रहेगी। तो मिस फिलिप क्या करे, एकदम स्मार्टली क्या करे, डेनम को जवाब दी कि हर एक सब्जेक्ट पीटी को लेके वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है, जिसके वजह से टाइम टेबल में जो ज्यादा फिट हो सके, जो सब्जेक्ट जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको वही ज्यादा देना चाहिए। ईच स्टूडेंट रिसीव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, ताकि ज्यादा बच्चे लोगों का क्या है कि कुछ बच्चे कोई पीटी कर रहे थे, ज्यादा बच्चे पढ़ने आते, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते, उनको पढ़ाई हम दे पाए, ऐसा वो मिस फिलिप बोले। आगे अब क्या बोल रहे हैं, द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फैसिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट गुड्स एंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड it would be beyond anyone's power to please everybody। Some of you concluded fixing Denham with innocent eyes are fortunate their own physical development do not really need a few make helpings of PT and games school can offer। Try to remember there others for who program is ideally suited। बोल रहे कि ज्यादातर जो स्कूल का जो टाइम है बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत मतलब जो भी ज्यादा से ज्यादा जो नंबर में बच्चे हैं वो क्या पढ़ने के लिए आते हैं, अब उनको पढ़ने के लिए टाइम वो दिए, इसलिए पीटी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले गए वहां पे, ये चीज बताई गई। आगे क्या बोल रहे हैं, it may be that some of you older boys might even able to help in the respect। Denham was not to be put off these sugary remarks। मतलब इतना मीठे आवाज में, मीठी बोली में वो टीचर्स क्या करे, वो डेनम को ऐसा जवाब दी कि सब जो पीटी का पीरियड है वो थोड़ा उससे ज्यादा भी जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट से ज्यादा क्या है, वो आगे आगे तुमको कौन सा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट काम आएंगे, पीटी तो बहुत कम काम आएगा। तो वही बोल रहे। और डेनम क्या बोल रहे कि डेनम वाज नॉट पुट ऑफ दिस शुगर, डेनम ये सब ऐसे मीठी
आवाज से, मीठी बोल से वो शांत रहने वाला नहीं था, तो राइटर बता रहे। एंड रोज इन रिप्लाई, फिर डेनम क्या करा, रिप्लाई किया, बोला देन व्हाई डू वी हैव टू डू पीटी, तो अब पीटी कर, तो पीटी का सब्जेक्ट दिया क्यों गया हमको, पीटी का सब्जेक्ट क्यों दिया गया है, why don't they take only the kids who need it, तो किस जिस जो किड्स है, जो जिनको जरूरत है पीटी की, सिर्फ उनको ही लेके जाइए, हम अपना क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि हम अपना क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ अस कैन गेम ऑफ फुटबॉल, हम अपना फुटबॉल या कुछ दूसरा गेम खेल लेंगे वो टाइम पे, तो हमको पीटी में क्यों लेके जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, डेनम ऐसा बोला। इंस्टेड ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ दैट थिंग्स दैट नो गुड टू अस, मतलब ये सब चीज, ये अपने कोई काम की चीज नहीं है सब जो करा रहे 20 मिनट में, तो वही बोल रहे डेनम। This was a poser that she come right back at him, her baby blue eyes twinkling in delight his and this crossing of steps। अब उसके बाद अब डेनम ने जब ये जवाब दिया कि अब हमको पीटी में लेके ही क्यों जाना चाहिए, मत लेके जाइए, हम अपना, हम जिसको जरूरत है पीटी में उसको ही लेके जाइए, हम अपना कोई भी गेम खेल लेंगे, या तो फुटबॉल खेलेंगे या कोई दूसरा गेम खेल लेंगे वो पीरियड में, तो वो बोल रहे हैं। तो अब वो टीचर अब रिप्लाई देने के लिए अब क्या बोल रही हो टीचर, मिस फिलिप्स, बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग, अब थोड़ी आंख थोड़ी एकदम मतलब एक फेस पे एकदम स्माइल वगैरह करके, आंख एकदम ब्लरिश करके, ट्विंकलिंग करके, तो वो क्या करने लगी, एक रिप्लाई देने लगी, लेट्स से इट एज मच एज एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज द बॉडी, बोल रहे कि ये जो एक्सरसाइज है, जो पीटी इसलिए थोड़ा देना चाहिए ताकि माइंड की भी एक्सरसाइज होगी उससे और बॉडी की भी एक्सरसाइज होगी, ऐसा रिप्लाई एक दी डेनम को। द होल टाइम टेबल इज द स्कूल मेंट टू हेल्प यू इन द वर्ल्ड आफ्टर यू लीव हियर एंड डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड इन स्पाइट नॉट लाइकिंग इट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल ऐसे अरेंज किया गया है कि तुम्हारे को अभी तो नहीं समझ में आएगा कि जब ये तुम हम स्कूल छोड़ के जाओगे, वर्ल्ड में आगे क्या करना है, दुनिया में आगे क्या करना है, तो तब आपको समझ में आएगा, तब आप उसको करोगे, अभी आपको भले से नहीं अच्छा लग रहा है ये चीज। आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट, फिर वो मिस फिलिप बोले कि मुझे लगता है कि तुमको ये बात सुन के तुमको इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट समझ में आएगा, ऐसा बोल के उसको चुप करा दी। फिर पुअर डेनम न्यू दैट ही हैड बीन आउटविटेड बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, अब उसको डेनम को लग गया कि हाँ ये टीचर से तो कुछ बात बनने वाली नहीं है, ये अब मैं जो भी बोलूंगा ये मेरे को ऐसे ही करके शांत करवा देगी, तो अभी डेनम क्या हो गया, चुप हो गया। Looking rather rueful while Miss Phillips smiled broadened. This freely innocent looking purse and grabbled her canary without leaving the thinnest feather. उसके बाद बोले कि मिस फिलिप कहती है उसको डेनम को एक अच्छी सी स्माइल दी ताकि उसको बुरा बुरा ना लगे, ऐसा चीज बताया गया। I began to understand how अब इसके जो ये जवाब था इनका मिस फिलिप का, वो ऐसा था कि जैसे एक कहावत है, सांप भी मर गया और जो लाठी है वो भी नहीं टूटी, मतलब ऐसे वो जवाब दी कि दोनों उसका काम हो गया। आई बिगेन टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज दैट ए स्लाइट क्रिएचर वुड कोप सो इफेक्टिवली विद हर क्लास, मतलब कि ये जो एक टीचर थी कैसे बच्चे लोगों को ऐसे वो कर दी, मतलब बोल दी कि soon after this as morning ended the head went on the stage and closes the proceeding, फिर जब थोड़े टाइम लास्ट हो गया सब टाइम, तो हेड आए वहां पे क्लोजिंग करे, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह हुई, मतलब क्लोज करने के लिए, एंडिंग करने के लिए किया गया, एक्सप्रेसिंग हिज प्राइड किया, बच्चे लोग को उत्साहित किया गया, प्राइड किया गया, एंड इज डीप एप्रिसिएशन ऑफ देयर एफर्ट्स, और फिर उनके एफर्ट्स के लिए उनको सम्मानित किया गया। उनको यही थी पूरी अपनी नॉवेल टू सर्व विथ लव। नॉवेलिस्ट कौन है, E.R. ब्राथवेट। किस चीज के ऊपर है, थीम क्या है, रेसिज्म के ऊपर है, स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप के ऊपर है, ये पूरी नॉवेल है। क्लियर है, कैसी लगी आपको नॉवेल? ये पूरी नॉवेल में बताया क्या गया है कि स्टूडेंट और टीचर का कैसा रिलेशनशिप है, और नॉवेल में ये जो नॉवेल है ना कि
डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म के रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक व्हाइट करते हैं जो लोग है ना, काले गोरे, कास्ट में, कल्चर में, रिलीजन में, तो ये सब अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो कुछ नहीं। जैसे वो एक हम लोग देखे वो फिजियोलॉजी का एक बच्चा रिपोर्ट जब दिया, तो उसमें क्या था कि वो स्केलेटन लाया, स्केलेटन तो बोल दिया कि है ये स्केलेटन तो फीमेल का है, या तो मेल का है, वो देख के बता सकते, मगर ये नहीं बता सकते वो ब्राउन है, ब्लैक है, ये सब तो नहीं बता सकते। तो यही अपनी क्या है, नॉवेल है टू सर्व विथ लव। क्लियर है? ओके।